सभी को मेरा नमस्कार। साइबर क्राइम ऐसा क्राइम है जो कि हिडन वे में होता है और जिससे भारी लॉस हो जाता है और इसमें आवश्यकता है कि हम लोग जागरूक रहें और अगर ऐसा कोई भी क्राइम हो रहा है तो हम उसकी तत्काल सूचना पुलिस को दें। अभी चूंकि कोविड-19 से महामारी से पूरा देश नहीं पूरा विश्व जूझ रहा है, ऐसे में जो साइबर क्राइम जो कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव देखा जा रहा है कि एक्टिव हो गए हैं। इसमें आपको चूंकि गेम्स वगैरह अभी सब लोग घर में हैं, लॉकडाउन सिचुएशन में हैं, तो ऐसे में घर में बहुत लोग हैं जो कंटिन्यूअसली नेट यूज़र्स हो गए हैं, नेट पे गेम्स खेल रहे हैं, इंटरनेट का यूज़ बहुत भारी संख्या में कर रहे हैं। तो उसमें ये आ रहा है कि कभी भी इस प्रकार के जो साइबर क्राइम्स हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसके लिए हम लोगों का यही प्रयास है कि इसके लिए पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो। कोई भी ऐसा क्राइम जिसमें कि आपसे अगर फ़ोन पे पूछा जाता है, पहले तो अभी ये आ रहा है कि आपको एक मैसेज के थ्रू एक वेब साइट का आपको आ जाता है कि एक वेबसाइट है, इस पे आप लॉगिन करिए तो आपको इतना पैसा मिलेगा, उतना पैसा मिलेगा। पहले जैसा देखा जा रहा था कि केबीसी का नाम लेते हुए इसमें बहुत सारे फ्रॉड हो रहे थे, उसी प्रकार से अब ये देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी इन लोगों के या किसी पॉलिटिकल व्यक्ति का नाम लेते हुए आपसे कुछ पूछा जाएगा कि आप लोगों को इस योजना के तहत इतना पैसा मिलेगा, इस योजना के तहत इतना पैसा मिलेगा, आप इस पे लॉगिन करिए या आप अपना नंबर बताइए, आपका अकाउंट नंबर शेयर कर दीजिए। और यूजुअली एक ओटीपी आ जाता है, तो वो आपसे कई बार ओटीपी भी पूछ लेते हैं। वो ये सब यही रहता है, ये सारा जो चीज़ें होती है ये आपकी बैंक से पैसा निकालने के लिए या बैंक फ्रॉड करने के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। इसी में आवश्यकता है कि अगर ऐसा कोई भी चीज़ आ रही है, पहले तो उसे खोला ही नहीं जाए। अगर आपको जब तक कंफर्म नहीं है कि क्या इस तरह की योजना, आपको ये सोचना चाहिए कि आप क्या उस परिप्रेक्ष्य में हैं या उस क्षेत्र में आते हैं कि आपको किसी योजना का लाभ आपको मिलेगा। जैसे अभी किसानों के लिए है, जो किसानों की जो योजना चल रही है उसमें अभी पैसा आ रहा है, तो आपको ये देखना चाहिए कि आप किन पैरामीटर्स पे आ रहे हैं कि आपको किसी योजना के तहत पैसा मिलेगा। पहली बात ये है। दूसरा है कि अगर आप नेट यूज़र हैं, हाईली नेट यूज़र हैं, तो आपको उसमें ये चेक करना है कि ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं इसमें बहुत ज़्यादा गेम्स खेल रहा तो मुझे ऐसी कोई साइट आ रही है जिसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो मेरी या तो मेरे बैंक से पैसे डिडक्ट होगा या फिर कोई ओटीपी के माध्यम से मेरा अकाउंट हैक हो जाएगा। सिमिलरली फेसबुक को लेकर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या तो कोई आईडी हैक हो जा रहा है। अभी देखा जा रहा है कि कोई भी इस तरह के कॉल्स आ जाते हैं या इस तरह के मैसेज आ रहे हैं कि हो सकता है आपके कोई रिलेटिव हॉस्पिटलाइज हैं, आपके निकटवर्ती रिश्तेदारों का हवाला देते हुए कि वो परेशानी में हैं, वो ये हैं, आप इतना पैसा डाल दीजिए, इतना ये कर दीजिए, आपकी आईडी हैक हो जा रही है। इन सभी में भी आवश्यकता है कि हम अपना दिमाग पूरी तरह से खोल के रखें और इन सारी साइट्स पे हम लोग लॉगिन ना करें। आपको कई बार ऐसी भी चीज़ें देखने में आ जाएगी कि आपके कोई भी फोटोग्राफ्स वगैरह फेसबुक से हैक हो जाएंगे और उसका कोलाज या उसको मिसयूज करने के बाद आपको कहीं ना कहीं पोस्ट कर दिया जाएगा। ऐसी भी बहुत सारी प्रॉब्लम साइबर क्राइम में हो रही है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें हैं आप उनका यूज़ ना करें, आप उनको लॉगिन ना करें और तत्काल पुलिस को सूचना दें। अगर कोई आपकी प्रॉब्लम हो भी गई है, आपके अकाउंट से पैसा चला भी गया है, उसमें भी आवश्यकता है कि आप तत्काल पुलिस को कार्रवाई के लिए आप तत्काल इन्फॉर्म करें, जिससे कि हो सकता है आपके साथ जो प्रॉब्लम हुई है वो सिमिलरली दूसरों के साथ भी कर रहा हो और ये फ्रिक्वेंटली साइकिल चल रही हो हो सकता है आपके द्वारा इंफॉर्मेशन देने से ये वाले क्राइम पे रोक लगे और हम उन तक पहुंचे, जिसमें हम पता लगा सकें कि ये कौन सा गैंग है, ये कौन से लोग हैं जो इस तरह के अपराधों में संलग्न हैं। तो हम एक ही बात आप लोगों से सभी से ये कहना चाहेंगे कि साइबर क्राइम्स को लेकर आप थोड़ा सा अवेयर रहें और ज़रूरी है कि इन सभी चीज़ों में लॉगिन है, आपका ओटीपी शेयरिंग है, ऐसा कुछ ना करें जिससे कि आपका पैसा जाए और आपको हानि हो। अभी देखा जा रहा है कि एक लंबा लॉकडाउन चल रहा है और पढ़ाई का जो है बहुत से एग्जाम्स भी लोगों की नहीं हुई हैं और अब जो हो रही हैं उसमें ये स्कूल की तरफ से हो रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसमें किसी किसी स्कूल्स द्वारा जो पर्टिकुलर साइट से उनके लिए मना किया गया है, क्योंकि ऑनलाइन स्कूलिंग जब हुआ है, ऑनलाइन पढ़ाई स्टडीज के लिए, जैसे हायर स्टडीज जब होती है, आप चाहे वो सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए हैं, चाहे अभी तक वो चल रहा था जिन पे बच्चे गो थ्रू कर रहे थे और पढ़ाई कर रहे थे, अब छोटे बच्चों के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। इसमें एक चीज़ें हैं कि जब भी ऑनलाइन क्लासेस होती है तो जो कंसर्निंग स्कूल है
उनके कंसर्निंग स्कूल की जो टीचर्स वगैरह हैं, वो जो भी पेरेंट्स हैं उनको एक लिंक भेज रहे हैं, केवल वही लिंक पे आपको जाना है और उसी लिंक पे, चूंकि उनके द्वारा वो भेजी जा रही है वो ऑथराइज्ड लिंक है, उसके अलावा कोई भी लिंक है तो आपको उस पर नहीं जाना है, उस पर कोई लॉगिन नहीं करना है। जैसे कि जिस भी स्कूल द्वारा ये जो दूसरी साइड से उनका मना किया जा रहा है, तो बिल्कुल हमको उनको फॉलो करना है और स्कूल की लिंक पे ही जाकर हमको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। अगर उसमें हमको थोड़ा सा फंबलिंग लगता है या थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन लगता है, तो आपको तत्काल स्कूल को बताना चाहिए। हो सकता है वो वहां पर हैक करते हुए दूसरे जो हैं जो इसका मिसयूज कर रहे हैं, हो सकता है वो आपको लिंक अप कर रहे हैं। तो इस संबंध में आप जैसा आपको कुछ भी लगता है, डिस्टर्बेंस लगता है, फबिंग लगती है, तो तत्काल आप आपके जो स्कूल प्रबंधन है वो आपसे कंटिन्यूअसली कांटेक्ट में रहते हैं, तो आपको तत्काल ये चीज उनसे शेयर करनी चाहिए। मोबाइल यूज बहुत ज्यादा हो गया है, बच्चों के हाथ में बहुत रहता है, तो लॉक करने वाले जो सिस्टम है जहाँ से आप नई नई साइट्स लॉक डाउनलोड होती है, वहाँ बिल्कुल लॉक करके रखना चाहिए। और ऐसी अभी कंडीशन ऐसी चल रही है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, इसमें हैकर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो ऐसी कोई भी साइट आपको ओपन नहीं करनी है। एक बात और है कि जो जैसे हम लोग भी करते हैं कि जब हमारे, चूंकि हम लोगों को कंटिन्यूसली न्यूज़ आती है, सब कुछ आती है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जब हम किसी से या तो चैट कर रहे हैं या कोई हमको न्यूज़ देखनी रहती है, तभी हम हमारा जो डाटा है वो ऑन करके रखते हैं। हालांकि अनलिमिटेड डेटा आपको मिल रहा है, लेकिन आप 24 आवर्स अगर उसको लॉगिन रहते हैं तो हो सकता है इसमें आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। तो जब भी आपको चैट करना है या आपको नेट यूज करना है, उसी दौरान आप अपना डाटा ऑन करें। एक ये प्रिकॉशन भी है। दूसरा, फिर से मैं यही कहूंगी कि फेसबुक पे जो है आपका, हो सकता है आपके निकटवर्ती या संबंधी या किसी को भी हो सकता है आपको ये बताया जाए कि वो अस्पताल में है, गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, और इस तरह से आपकी फेसबुक आईडी आपसे हो सकता है पूछ लें वो, या लॉगिन आईडी पासवर्ड आपसे जान लें कि हाँ आप ये बता दीजिए। इस संबंध में आपको सतर्कता रखनी है, और अपना जो फेसबुक है या किसी भी चीज़ का जो पासवर्ड है वो आपको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको रखना है। जो नॉर्मल पासवर्ड है वो वैसा नहीं रखना है कि कोई भी उसको लॉगिन करके और आपका अकाउंट चेक कर ले। कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपके लिए पुलिस, बैतूल पुलिस 24/7 काम कर रही है। अगर कुछ भी होता है, साइबर सेल, बैतूल की जो साइबर सेल है वो बहुत इफेक्टिवली इस चीज़ में डिटेक्शंस कर रही हैं। तो इसमें जो भी अगर प्रॉब्लम होती है, तो फर्दर ये ऐसी कोई प्रॉब्लम या ऐसी कोई अपराध या ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि आप तुरंत इस संबंध में हमें सूचना दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।